लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, भूवैज्ञानिक, मानचित्रकार, वनस्पति वैज्ञानिक, लेखक और भी न जाने क्या क्या अपने समय के सभी विधाओं में पारंगत थे, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1452 में हुआ था। दा विंची बचपन से ही मेधावी छात्र थे। अपने शिक्षकों के सवालों का जवाब आश्चर्यजनक रूप से देते थे। दा विंची की रुचि बचपन से ही कला में थी, इसीलिए उनके पिता ने कला की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें पेरिस भेज दिया, जो कि उस समय के लिए कला एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और यहीं उन्होंने चित्रकला के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, मानव शरीर की संरचना जैसे विषयों पर महारत हासिल की। वैसे तो लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन काल में सैकड़ों चित्र एवं रेखा चित्र बनाए, जिनमें कई ऐसे रहस्यमय एवं आश्चर्यजनक आविष्कार थे। फ्लाइंग मशीन, हेलीकॉप्टर, पैराशूट, घड़ियां, ये सब दा विंची के ही आविष्कार हैं। द लास्ट सपर जैसी धार्मिक तस्वीर, जिसमें ईसा मसीह का होना दिखाया गया है, और सबसे ज़्यादा मशहूर मोनालिसा की वो रहस्यमयी कृति। ऐसा माना जाता है कि दा विंची ने मोनालिसा की यह तस्वीर 1503 से 1519 के बीच बनाई थी। इस तस्वीर को एक लकड़ी के तख्ते पे बनाया गया है, वही लकड़ी जिसका इस्तेमाल आज हम स्केटबोर्ड बनाने में करते हैं। इस तस्वीर का यह नाम मोनालिसा इटालियन शब्द मोएना लिसा से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है माई लेडी। दा विंची ने अपने जीवन के 51वें साल में इस तस्वीर को बनाना शुरू किया था। 1797 में मोनालिसा की यह तस्वीर पेरिस के लॉवर्ड संग्रहालय में मिली थी, पर इस तस्वीर को वहां लाने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 21 अगस्त 1911 को यह तस्वीर संग्रहालय से चोरी हो गई थी और फिर 10 वर्ष बाद वापस मिल गई। फ्रांस के लोवरे संग्रहालय में जहां यह तस्वीर रखी है, उसे बनाने के लिए संग्रहालय ने करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च किया है, क्योंकि 14 दिसंबर 1962 में यह तस्वीर करीब $100 मिलियन यानी लगभग 680 करोड़ रुपए की थी, और आज इसकी कीमत करीब $790 मिलियन यानी लगभग 5293 करोड़ रुपए की है। माना जाता है कि यह एक रहस्यमय तस्वीर है, लेकिन यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि यह तस्वीर है किसकी, क्योंकि दा विंची के किसी भी लेख में इसका कोई उल्लेख नहीं है, और दुर्भाग्यवश इसके पूरे होने से पहले ही दा विंची की 2 मई 1519 को मृत्यु हो गई। शोधकर्ताओं ने पहले यह अंदाज़ा लगाया कि शायद यह तस्वीर मदर मैरी की हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि दा विंची ने यह तस्वीर खुद की मां को याद करते हुए बनाई है, और कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि दा विंची ने खुद को स्त्री रूप में दिखाने के लिए मोनालिसा की यह तस्वीर बनाई है। पर उस समय के किसी भी व्यक्ति से इसकी तुलना करें तो इसका चेहरा किसी से नहीं मिलता। इस राज का खुलासा 2005 में एक पत्र के मिलने से हुआ, जिसे दा विंची के खास मित्र ने लिखा था, जिसमें किसी महिला की तस्वीर होने की बात कही गई है। उस समय दा विंची के मित्र फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो एक तस्वीर पर काम कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम था लीजा जियोकोंडो। उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ था, और तभी उन्होंने एक नया घर भी बनवाया था। तभी जियोकोंडो ने अपनी पत्नी की तस्वीर बनाने के लिए दा विंची को कहा था। ऐसे में शायद यह तस्वीर लीजा जियोकोंडो की मानी जा सकती है, पर वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लीजा जियोकोंडो के हाव भाव मोनालिसा की इस तस्वीर से बिल्कुल भी अलग थे। 2004 में पास्कल कॉटे नामक एक वैज्ञानिक ने मोनालिसा के इस तस्वीर का गहन निरीक्षण किया और अपने स्पेक्टर लाइट टेक्नोलॉजी के हाई डेंसिटी लाइट एवं मल्टी लेंस वाले कैमरों की मदद से कई परतों की तस्वीर निकाली, और यह निष्कर्ष दिया कि दा विंची ने जिन रंगों का इस्तेमाल इस तस्वीर को बनाने के लिए किया था, उसकी चौड़ाई महज 40 माइक्रोमीटर यानी हमारी बाल से भी पतली थी। मोनालिसा की यह तस्वीर 3 परतों में है, जिसे समयांतराल में बनाया गया है। अलग अलग परतों के अनुसार यह तस्वीर शुरुआत में वैसी नहीं लगती जैसी वह आज दिखती है। वह लीजा जियोकोंडो की तस्वीर से बेहद मिलती जुलती है। तो क्या दा विंची ने लीजा जियोकोंडो की तस्वीर बनानी शुरू की थी और बाद में उसे किसी और की शक्ल दे दी? कहना मुश्किल है।
अलग अलग कोण से देखने से मोनालिसा की मुस्कान बदल जाती है। सैंडरलैंड यूनिवर्सिटी ने परीक्षण किया और यह पाया कि दूर से देखने पर मोनालिसा की तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखती है, पर जैसे जैसे पास आते हैं वह मुस्कुराहट मायूसी में बदल जाती है। इस तस्वीर को बनाने के लिए दा विंची ने चित्रकला की विशेष तकनीक सूफो मोटो का इस्तेमाल किया था। परंतु मोनालिसा की बदलती मुस्कुराहट का यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि जब हम मोनालिसा की आंखों को देखते हैं तो वह खुशमिजाज लगती हैं, लेकिन जब हम केवल उनके होंठों को देखते हैं तो वह खुशी गायब हो जाती है। दा विंची के सभी कृतियों में कोई ना कोई राज छुपा होता है और वो राज किसी न किसी गुप्त संदेश के माध्यम से लिखा होता है। मोनालिसा की तस्वीर में मोनालिसा के बाईं हाथ की तरफ एक गुप्त संदेश है जिसे पास्कल ने अपनी स्कैनिंग के दौरान खोजा था, जिनमें कुछ अक्षर पाए गए हैं जिन्हें जोड़ने पर एक वाक्य बनता है, ला रिपोस्ता सी त्रिवाकी। यह इटालियन भाषा में लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है आंसर इज हियर, उत्तर यहाँ है। मोनालिसा की तस्वीर का राज अब खुलने ही वाला था, क्योंकि मोनालिसा की तस्वीर का वह हिस्सा सामने था जिस पे रहस्य छुपा हुआ है। पर यह रहस्य है क्या, ये जानने की कोशिश कई वैज्ञानिकों ने की पर नाकाम रहे। पर कुछ समय पहले ही एक वैज्ञानिकों की टीम, जिन्होंने अपनी वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल पर यह बताया कि मोनालिसा की तस्वीर में एलियन है। सुनने में ज़रूर यह आश्चर्यजनक और वैज्ञानिकों का यह दावा झूठा लगा, पर जांच से ये सामने आया कि मोनालिसा की तस्वीर की बाईं तरफ को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो सच में एक एलियन की तस्वीर दिखती है। देखकर भी इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर एक बात जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एलियन का चेहरा ठीक वहीं बनता है जहां लियोनार्डो दा विंची ने अपना गुप्त संदेश लिखा है कि उत्तर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।